नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित अध्याय 2 पढ़ेंगे अपन बहुपद। सबसे पहले देखेंगे बहुपद क्या होता है। तो एक बीजी व्यंजक px जो कि px बराबर a0 + a1x + a2x1 + डॉट 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 अंत में an x की घात 1 के रूप में अगर दिया हुआ है तो a1 a0 a1 a2 an क्या है, ये वास्तविक संख्या है और x के सभी ऋणात्मक पूर्णांक x में बहुपद कहलाते हैं, अर्थात x की उच्चतम घातांक बहुपद कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई व्यंजक लिखा जाता है px बराबर a0 + a1x + a2x पर बढ़ते क्रम में घातों को, चर राशि की घातों को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है तो वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, बहुपद जिसमें एक घात अगर दे रखी हो तो वो एक पदी कहलाता है, जिसमें दो घात दे रखी हो तो द्विपदी कहलाता है, तथा जिसमें तीन घात अगर दे रखी हो तो वो त्रिपदी कहलाता है। ठीक है, बहुपद जिसमें उच्चतम घात अगर एक हो, कोई सा भी व्यंजक लिखा गया है बहुपद के रूप में, उसमें अगर उच्चतम घात एक हो, एक घात लिखी नहीं जाती है, मतलब समझ जाना, तो वो रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे ax + b, तो इसमें चर राशि की घात कितनी, एक है, तो ये देखिए बहुपद हो गया। ठीक है, जिसमें दो घात होगी द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे ax² + bx + c, इस प्रकार से कोई समीकरण लिखा है जिसमें चर राशि की उच्चतम घात 2 है तो वो द्विघाती बहुपद कहलाता है, तथा जिसमें अगर तीन घात होंगी वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अब इसके अंतर्गत अपन जब सवाल करेंगे तो शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है, यदि px कोई बहुपद है, यदि px का कोई मान दिया हुआ है जिसकी घात 1 या 1 से बड़ी है तथा a क्या है, वास्तविक संख्या है, तब px को रेखिक बहुपद x - a से भाग करेंगे अपन, तो क्या प्राप्त होगा, शेषफल pa प्राप्त होगा। x - a बराबर 0 लिखेंगे, -a का पक्षांतर करने पर प्लस a हो जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, pa होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय बोलते हैं। अगली है गुणनखंड प्रमेय। यदि x - a बहुपद का गुणनखंड होता है, यदि pa का मान 0 के बराबर है तो x - a px का एक गुणनखंड होगा। यदि pa का मान 0 के बराबर हुआ, इसका मतलब हुआ x - a px का एक गुणनखंड है, तो उसको लिखा जाएगा pa बराबर 0। ये तुम्हारे शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय से सवाल किए जाएंगे। अब मैं कुछ सूत्र लिख रहा हूँ जो तुमको फेयर कॉपी में उतारना है, कि जो भी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है सारी चीजों को फेयर कॉपी में उतार के अच्छे से करना है। आया समझ में, रोज का काम रोज करना है, और फेयर कॉपी में के रूप में इन सवालों को अच्छे से उतार के लिखना है और दोबारा उसको करने की कोशिश करना है, तो भी तुम आगे कुछ बढ़ पाओगे, तो ही समझ में आएगा। एक सवाल को 2 बार करना है। अब कुछ सूत्र लिखता हूं मैं जिनको याद करना है। ठीक है, x + y की घात 2, पहला सूत्र है x + y की घात 2, ये पिछली कक्षा में तुम पढ़ चुके हो। x + y की होल घात 2 बराबर होगा x की घात 2 + 2xy + y की घात 2। ठीक है, दूसरा है x - y की होल घात 2 बराबर x की घात 2 - 2xy + y की घात 2। तीसरा है x + y और x - y, x + y और x - y के रूप में जब संख्या लिखी हो, दोनों का गुणा करते हैं तो ये आता है x - y। ये छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये 3 सूत्र, और ये फिर अब चौथे सूत्र से ये 8वीं में तुम पढ़ चुके हो। x + a x - b x + a x + b दोनों का गुणनफल हो जाएगा x की घात 2 धन a + b गुणा x धन ab। अब बीजी व्यंजक के सूत्र x + y की होल घात 3, इसको लिखा जाएगा x की घात 3 + y की घात 3 + 3x² y + 3x y की घात 2। या करके इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या x की घात 3 + y की घात 3 + 3xy कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x + y बचेगा। इसी प्रकार x - y की होल घात 3 को हल करेंगे तो क्या आएगा, x की घात 3 - y की घात 3 - 3x² + 3xy की घात 2, या
x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3x बाय x माइनस y, इस प्रकार से लिखा जाए। ठीक है, और सातवां सूत्र है x प्लस y प्लस z की होल घात 2 बराबर होगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इन सूत्रों को भी तुम 8वीं क्लास में कर चुके हो, लेकिन यहाँ बहुपद के अंतर्गत इसके आधार पे हम सवाल करेंगे, इसलिए सूत्र याद होना जरूरी है। 8वां सूत्र है x की घात 3 प्लस y की घात 3, तो इसका मान होगा x प्लस y ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस xy प्लस y की घात 2, और 9वां सूत्र होगा x की घात 3 माइनस y की घात 3 x माइनस y ब्रैकेट बंद, अंदर ब्रैकेट में x की घात 2 प्लस xy प्लस y की घात 2। ठीक है, इसके बाद दो सूत्र और बचे हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। x की घात 3 9वां 10वां सूत्र, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर होगा ये x प्लस y प्लस z ब्रैकेट बंद, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx, और अंत में 11वां सूत्र हो गए x प्लस y प्लस z बराबर 0। तब इसका मान होगा x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xyz बराबर 3xyz। ठीक है, अब इसके आधार पे अपन प्रश्नमाला पे आ जाएंगे। प्रश्नमाला 2.1, ये अच्छे से इन सूत्रों को दो बार लिख के याद करना है और फिर कॉपी में अच्छे से उतारना है, ध्यान रखें। अब प्रश्नमाला 2.1, प्रश्नमाला 2.1 में मैं सवालों की इबारत नहीं लिखूंगा, आप उसमें से तो किताब में से आप देख लेना। पहला प्रश्न है निम्नलिखित, पहला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहले का पहला 4x वर्ग माइनस 3x प्लस 7, यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर x के घातांक पूर्ण संख्या है, ये कारण हो गया, चर x के घातांक पूर्ण संख्या है। दूसरा y की घात 2 प्लस करनी 2, यदि चर राशि की घात यदि करनी में है तो बहुपद नहीं होता है, लेकिन अचर राशि यदि करनी में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y की घात 2 प्लस करनी 2, यह एक चर का बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर y के घातांक पूर्ण संख्या है, क्योंकि चर y के घातांक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तीसरा है 3 करनी 3 प्लस 3 करनी 2, यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात 1/2 है। क्योंकि t की घात 1/2 है। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। इसमें प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखना है, प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखिए। पहला वाला भाग है 2 + x वर्ग
प्लस एक्स में एक्स वर्ग का गुणांक। अब देखिए इसमें एक्स वर्ग के साथ में कोई संख्या लिखी हुई है नहीं है, मतलब इसका गुणांक क्या होगा? एक का किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो मान में कोई अंतर नहीं आता है, वैसी रहती संख्या। एक्स वर्ग का गुणांक 1 है, एक्स वर्ग का गुणांक 1 है। दूसरा 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस ए की घात 2, 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात ए की घात 3 में एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक कितना है? माइनस का चिन्ह लगा है अर्थात -1, -1। तीसरा पाई बटा 2 एक्स वर्ग धन एक्स में एक्स वर्ग का गुणांक कितना है? पाई बटा 2 है, पाई बटा 2 है। ठीक है। चौथा वाला भाग कर्णी 2x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं कर्णी 2x माइनस 1 प्लस 0 गुणित एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अतः दिए गए व्यंजक में, दिए गए व्यंजक में एक्स वर्ग का गुणांक कितना है? 0 है। एक्स वर्ग का गुणांक कितना है? 0। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करो तो 0 हो जाता है, इसलिए दिए गए व्यंजक में एक्स वर्ग का गुणांक 0 है। प्रश्न नंबर 4 बहुपद की घात बताना है। जो व्यंजक लिखा गया है उसमें बहुपद की